हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक। हम कर रहे थे एचएन और एचएन में हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 कॉमन साइंस सिम्टम एंड मैनेजमेंट। इसमें हम कर रहे हैं आज आपका पोटेशियम इम्बैलेंस। ऑलरेडी हमने क्या किया है, सोडियम इम्बैलेंस कंप्लीट कर लिया, हाइपरनेट्रीमिया हाइपोनेट्रीमिया कंप्लीट कर लिया। अगर उसमें किसी को डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाओ। वहां पे आपको प्रीवियस ईयर के सारे एग्जाम के पेपर और बहुत सारी ई बुक्स मिल जाएंगे और जो भी हम पीपीटी बेस या पीडीएफ बेस सारी चीजें करवाते हैं वो आपको वहां पे मिल जाएगा। वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्या रहती है कि सर आप नोट्स नहीं देते हो, मैम आप नोट्स नहीं देते हो। तो हम नोट्स देते हैं यार वहीं पे, ठीक है। वहां से जाके ढूंढना पड़ेगा तुमको, ठीक है। ये चीज है, ढूंढना पड़ेगा तभी मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। अब हर चीज तो फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं तो इतना तो तुमको मेहनत करनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो पोटेशियम इम्बैलेंस होता क्या है? जनरली पोटेशियम का नॉर्मल लेवल अगर बॉडी में बताएं तो 3.5 टू 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, ठीक है। अब आपको भी पता है अगर इससे पोटेशियम का लेवल ज्यादा हो जाए तो इसको हाइपरकैलेमिया बोलते हैं, ठीक है। और कम हो जाए तो हाइपोकैलेमिया बोलते हैं। 5 से ज्यादा हो जाए तो हाइपरकैलेमिया और 3.5 से कम हो जाए तो हाइपोकैलेमिया बोलेंगे। अब जब भी ज्यादा हो जाएगा तब भी प्रॉब्लम है और कम हो जाएगा तब भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तब देखते हैं आज हम पोटेशियम इम्बैलेंस, इसमें हम देखेंगे हाइपरकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया जो है अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। पोटेशियम इज मेजर इंट्रासेल्युलर कैटायन होता है। पोटेशियम आपका क्या होता है? मेजर इंट्रासेल्युलर कैटायन होता है। मतलब सोडियम क्या होता है? आपका एक्स्ट्रा सेल्युलर कैटायन होता है। जनरली जो होता है कि सेल के बाहर रहता है वो, ठीक है। और पोटेशियम क्या होता है? जो सेल के अंदर रहता है, ठीक है, इंट्रासेल्युलर होता है। इस दोनों को क्या होता है, जब भी कहीं एक्सेस पोटेशियम जनरेट होती है या फिर ये क्या हेल्प करते हैं आपका नर्व्स कंडक्शन में हेल्प करते हैं या फिर किसी और कंडक्शन में हेल्प करते हैं, तो सोडियम अंदर आता है और पोटेशियम बाहर जाता है, ठीक है। या तो फिर पोटेशियम अंदर आएगा, सोडियम बाहर जाएगा। इस तरीके से क्या करते हैं, कंडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसलिए क्या आपका सोडियम आपका जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर है और ये आपका पोटेशियम जो है इंट्रासेलुलर है। इट इज मैक्सिमली फाउंड विद इन द मसल सेल। कहाँ पे मिलता है आपका? मैक्सिमली जो है मसल सेल में होता है। मैंने पहले बता दिया इंट्रासेलुलर होता है। आईसीएफ इंट्रासेलुलर स्पेस इंट्रासेलुलर फ्लूइड। पोटेशियम इज अ मेजर फैक्टर इन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन। रेस्टिंग मेम्ब्रेन में हेल्प करता और क्या करता? पोटेंशियल फॉर द नर्व एंड मसल सेल। पोटेंशियल जनरेट करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, ठीक है। आपने देखा होगा, बायोलॉजी पढ़ रखा होगा, 70 मिली इक्विवेलेंट का मोल्ड का क्या करता है? पोटेंशियल जनरेट करवाता है सोडियम और पोटेशियम मिलके। It also contribute in the neuromuscular and cardiac functioning as well as the acid base balance। क्या है? न्यूरोमस्कुलर, कार्डियक फंक्शनिंग एंड एसिड बेस का बैलेंस बनाने में कौन हेल्प करते हैं? आपके सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। इसमें क्या है? द किडनी आर द प्राइमरी रूट ऑफ पोटेशियम लॉस एज 90% ऑफ डेली पोटेशियम इज एलिमिनेटेड बाय द किडनी। क्या करता है? 90% तक किडनी क्या होती है? एलिमिनेट कर देती है, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी? हाइपरकैलेमिया कब होगा? ठीक है, जब भी प्रॉब्लम होगी किडनी में, ठीक है। मेनली जो किडनी अफेक्ट होती है, रीनल फंक्शन अफेक्ट होता है, तब पोटेशियम का लेवल बॉडी में बढ़ना स्टार्ट होता है। तो वही सारी चीजें देखने को मिलेगी जो आपको हाइपरनेट्रीमिया में देखने को मिल रही थी और हाइपोनेट्रीमिया में देखने को मिल रही थी, ठीक है। पोटेशियम क्या करेगा? किडनी 90% तक आपका एलिमिनेट करता है। बाकी जो 10% बचता है वो क्या करता है? रिमेनिंग थ्रू द स्वेट एंड स्टूल के थ्रू क्या होता है? एलिमिनेट होता है। इसलिए ये भी क्या है कि डेली 90% तक एलिमिनेट हो जा रहा है किडनी के थ्रू, स्वेट और स्टूल के साथ। मतलब थोड़ा होता है, स्वेटिंग सर्दियों में स्वेटिंग नहीं होती है, ठीक है, बट क्या होता है गर्मियों में स्वेटिंग तो होती है। इसलिए हमको क्या है कि डेली बेसिस पे प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक, विटामिन्स लेना जरूरी होता है, क्योंकि मैक्सिमम जो होता है वाटर सॉल्युबल होती हैं चीजें और बाहर निकल जाती हैं। इसलिए बॉडी में आजकल बहुत सारे लोगों में विटामिन की डिफिशियंसी और इलेक्ट्रोलाइट की डिफिशियंसी हो जाती है, क्योंकि मतलब उनका डेली रूटीन अच्छा नहीं है और बैलेंस डाइट नहीं लेते प्रॉपर, इस वजह से प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमको इस चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। अब नॉर्मल लेवल ऑलरेडी मैंने बता दिया। नॉर्मल लेवल जो होता है पोटेशियम का बॉडी में 3.5 टू 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर या मिली मोल पर लीटर होता है, ठीक है। अब देखेंगे हम हाइपरकैलेमिया क्या होता है। हाइपरकैलेमिया मैंने ऑलरेडी बता दिया, जब भी क्या होगा बॉडी में पोटेशियम सीरम का लेवल 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा होगा तो उसको हम बोलेंगे हाइपरकैलेमिया, ठीक है। क्या? इंक्रीज सीरम पोटेशियम लेवल
ग्रेटर देन 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर या मिली मोल पर लीटर हो जाए तो क्या हो जाएगा, आपका हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। अब इटियोलॉजी की बात करें, इटियोलॉजी क्या हो जाएगा, कोई भी है पर्सन, ठीक है, या कोई पेशेंट है जो क्या हुआ, एक्सेसिव पोटेशियम इनटेक कर रहा है, ठीक है, मतलब जो पोटेशियम रिच डाइट है वो क्या कर रहा है, इनटेक कर रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, पोटेशियम का लेवल बॉडी में बढ़ सकता है, या हो जाए शिफ्ट ऑफ पोटेशियम फ्रॉम इंट्रासेलुलर टू एक्स्ट्रा सेलुलर, आउट ऑफ सेल चला जाए, ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, अब क्योंकि जो पोटेशियम होता है वो क्या होता है, सेल के अंदर पाया जाता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पाया जाता है, बट किसी वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाए बॉडी में, उसकी वजह से क्या हो जाए, वो शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, तब क्या हो जाएगा, उसका ब्लड जो सीरम लेवल में होगा कि उसका जो लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, तब उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरकैलेमिया बोलेंगे, ठीक है। फेलियर ऑफ एलिमिनेट पोटेशियम, अब रीनल फेलियर हो जाए या फिर किडनी में कोई प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि पोटेशियम एलिमिनेट ही नहीं हो पा रहा बॉडी से, जब एलिमिनेट नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, अपने आप पोटेशियम का लेवल बॉडी में बढ़ेगा, एक कॉमन सी बात है, ठीक है। अब क्या हो जाए, रीनल फेलियर अगर हो जाता है, ठीक है, मतलब रीनल सिस्टम में आपका पीसीटी डीसीटी एलयू का फैलने में प्रॉब्लम हो जाती है, कोई तो क्या होता है, प्रॉपर फ्लूइड बाहर नहीं आ पाता और ना ही आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर आ पाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके बॉडी में पोटेशियम का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। या कोई और प्रॉब्लम हो जाए, एड्रिनल इनसफिशियंसी, आपकी एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो भी कहाँ पे मिलती है, किडनी में मिलती है, उसमें एड्रिनल इनसफिशियंसी हो जाए जिसकी वजह से एल्डोस्टेरोन डिफिशियंसी हो जाएगी, एल्डोस्टेरोन डिफिशियंसी होगी तो ये क्या करेगा, पोटेशियम को रिटेन करना स्टार्ट कर देगा, पोटेशियम को रिटेन करना स्टार्ट करेगा तो अपने आप पोटेशियम का लेवल बॉडी में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम पोटेशियम स्पायरिंग डाययूरेटिक्स देंगे, पोटेशियम स्पायरिंग डाययूरेटिक्स क्या करता है आपको पता है, ये आपका एग्जांपल स्पाइरोलैक्टोन, स्पाइरोलैक्टोन आप फार्माकोलॉजी में पढ़ोगे, ठीक है, रीनल सिस्टम में, ये क्या करता है, फ्लूइड और सोडियम को क्या करता है, एलिमिनेट करता है, बट क्या करता है, पोटेशियम को रिटेन करना स्टार्ट कर देता है। अब बहुत ज्यादा जो स्पाइरोलैक्टोन हम पेशेंट को दे रहे हैं, अपने आप क्या हो जाएगा, उसकी बॉडी में पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा, इसी वजह से हमको क्या करना होता है, जब भी पेशेंट क्या होता है कि डायबिटिक्स पे चल रहा होता है या फिर स्पाइरोलैक्टोन दे रहा है, कंटिन्यूअसली हमको मॉनिटर करना पड़ता है, उसका डेली बेसिस पे हमको सीरम पोटेशियम का लेवल चेक करवाना पड़ता है, ठीक है, डेली बेसिस पे, मतलब इलेक्ट्रोलाइट, सीरम इलेक्ट्रोलाइट हमको चेक करवाना पड़ता है, कहीं कम ना हो जाए या फिर ज्यादा ना हो जाए, थोड़ी सी अगर बढ़ती है माइनर तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट अगर मेजरली बढ़ रहा है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा हम क्या देंगे, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर देंगे, ठीक है, अगर दे रहे हैं पेशेंट को, या कैप कैप कैप्टोप्रिल, ठीक है, कैप्टोप्रिल दे रहे हैं, इसकी वजह से ये भी क्या करता है, आपका रिटेन करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। लास्ट में बोथ ड्रग्स रिड्यूस द किडनी एबिलिटी, ये दोनों ड्रग क्या करती है, किडनी की एबिलिटी को रिड्यूस करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पोटेशियम एक्सक्रीट नहीं हो पाता है, ठीक है, जिसकी वजह से सोडियम या पोटेशियम सीरम लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा बॉडी में, ठीक है। अब क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात करें हम, वही सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी मैक्सिमली, देखो इरिटेबिलिटी वहां पे भी था, रेस्टलेसनेस वहां पे भी था, और एंजाइटी, इरिटेशन होगा जब भी आपका पोटेशियम का लेवल बढ़ेगा या सोडियम का लेवल जब भी बढ़ता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल बढ़ता है, तो पेशेंट को इरिटेशन होना स्टार्ट हो, एंजाइटी घबराहट होना स्टार्ट हो जाएगी, कई बार पेशेंट को बहुत सीवियर केसेस में चले जाते हैं तो सीजर आना स्टार्ट हो जाता है, कोमा में चले जाते हैं पेशेंट, ठीक है। लेग क्रैम्प्स देखने को मिलेगा, अब पोटेशियम का लेवल सेल्स में बढ़ रहा है तो क्रैम्प्स तो आम बात है, आएगा आएगा ये, ठीक है, विद पेन एंड मसल्स क्रैम्प देखने को मिलेगा, ठीक है। वीकनेस ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी में वीकनेस मिलेगी और मसल्स वीकनेस हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा फ्लैसिड पैरालिसिस, मसल्स जो वीक हो जाएंगी, ठीक है, फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाएगी, वीकनेस ऑफ द स्केलेटन मसल्स देखने को मिलेगा, ठीक है। और क्या होगा, टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिलेगा, नमनेस देखने को मिलेगी, एक्सट्रीमिटीज में हाथ पैर में नमनेस देखने को मिलेगी, ठीक है। पेशेंट को डायरिया हो सकती है, ठीक है, इसकी वजह से अगर पोटेशियम का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है तो बॉडी क्या करती है, खुद को ठीक करना स्टार्ट करती है, खुद को ठीक करने के लिए कुछ भी करती है, या तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाएगी, या फिर पेशेंट को एंजाइटी कराएगी, या फिर वो क्या करेगी, फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए डायरिया कॉज करवा देगी, ठीक है। बॉडी खुद ही ठीक करने की कोशिश करती है, ठीक है। एब्नॉर्मल क्रैम्प्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। हाइपर एक्टिविटी ऑफ द स्मूथ मसल्स में क्या हो जाएगी, हाइपर एक्टिविटी देखने को मिलेगी बहुत ज्यादा, ठीक है। इसके अलावा पल्स जो इरेगुलर हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल बढ़ रहा बॉडी में तो पल्स का इरेगुलर होना कॉमन बात है, ठीक है, ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा,
इसकी वजह से क्या हो जाती है, अब एंजाइटी होगी तो पल्स इरेगुलर तो होगी ही होगी, घबराहट हो रही किसी की, कई बार होता है बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाती है पेशेंट को। ये सारे सिम्टम्स हैं जो देखने को मिलेंगे पेशेंट में। ठीक है, इन सीवियर कंडीशन कार्डियक डिसएरिथमियाज हो जाएगा एंड कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, मे बी ओकर एट द कॉम्प्लिकेशंस। ठीक, सीवियर कंडीशन में चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो पेशेंट का सीरम पोटेशियम लेवल हम चेक करवाएंगे। ठीक है, डेली बेसिस पे करवाएंगे अगर आईपीडी में है। इसके अलावा ईसीजी चेंज देखने को मिलेगा, जो टी वेव है जो पीक देखने को मिलेगी और वेंटेड क्यूआरएस देखने को मिलेगी इसमें। ठीक है, इसके अलावा एबीजी करवाएंगे। ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने के लिए, और रीनल फंक्शन टेस्ट आपका केएफटी करवाएंगे। ठीक है, यूरिया क्रिएटिनिन का लेवल चेक करने के लिए, और यूरिन पोटेशियम लेवल भी चेक करवाएंगे पेशेंट का। ठीक है, इसके अलावा हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की अगर बात करें हम इसमें, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट मतलब आपका फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इसी के थ्रू क्या हो सकता है, पेशेंट को ठीक किया जा सकता है। अगर पेशेंट में क्या हो रहा है, रीनल फेलियर हो रहा है या कोई और प्रॉब्लम होती है, तभी सर्जिकल मैनेजमेंट की साइड जाते हैं, बट एग्जामिनर जो है यहाँ पे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ही ज्यादातर देखता है। ठीक है, तो वहां पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है आपको। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करें तो पेशेंट को हम कैल्शियम ग्लूकोनेट आईवी और क्या देंगे, साथ में प्रोटेक्ट्स हार्ट, और हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या देंगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे पेशेंट को आईवी, और क्या देंगे, कार्डियक मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर देंगे। ठीक है, इसके अलावा इंसुलिन के साथ ग्लूकोज देंगे आईवी, जिससे क्या हो जाए कि जो आपका पोटेशियम है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फूड से इंट्रा सेलुलर फूड में शिफ्ट हो सके। ठीक है, इंसुलिन प्लस ग्लूकोज देंगे आईवी पेशेंट को। ठीक है, इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे। ठीक है, जो जिससे क्या हो जाए कि एसिडोसिस हो रही है वो ठीक हो सके और पोटेशियम का लेवल जो है वो शिफ्ट हो जाए सेल में। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फूड से इंट्रासेलुलर फूड में शिफ्ट हो सके, इसलिए हम देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। आपका इंसुलिन के साथ ग्लूकोज देंगे आईवी, सेम काम करता है। ठीक है, इसके अलावा बीटा एगोनिस्ट देंगे, सालब्यूटामॉल बीटा एगोनिस्ट देंगे। क्या देंगे आप, एक्स्ट्रा सेलुलर से शिफ्ट हो जाए पोटेशियम, मतलब इंट्रासेलुलर में शिफ्ट हो जाए, एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर में शिफ्ट करने के लिए सारी चीजें क्या कहां पे हो रही है, क्या करने के लिए, पोटेशियम का लेवल जो है एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर में शिफ्ट करने की हो रही है। चाहे वो आपका इंसुलिन प्लस ग्लूकोज दे रहे हो आईवी, या सोडियम बाइकार्बोनेट दे रहे हो, या बीटा एगोनिस्ट दे रहे हो, सालब्यूटामॉल दे रहे हो। ठीक है, इसके अलावा हम देते हैं लूप डायोटिक्स देते हैं। लूप डायोटिक्स क्या करता है, फुसोडामाइड जो क्या करता है, इंक्रीज करता है पोटेशियम एक्सक्रीशन को बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए हम क्या देते हैं, आपको लूप डायोटिक्स देते हैं पेशेंट को। ठीक है, इसके अलावा पेशेंट को हम क्या करवा सकते हैं, डायलिसिस करवा सकते हैं। सीवियर केसेस में क्या होता है, अगर रीनल फेलियर का केस देखने को मिलता है तो जनरली हम पेशेंट का डायलिसिस ही करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो लूप डायोटिक्स देखने को मिला होगा, और आपको यहाँ पे एक स्पाइरोलेक्ट्रॉन देखने को मिला होगा, आपका पोटेशियम स्पारिंग डायोटिक देखने को मिला होगा। पोटेशियम स्पारिंग डायोटिक क्या करता है, आपका सोडियम और फ्लूइड को बाहर निकालता है। ठीक है, और पोटेशियम को क्या करता है, रिटेन करता है। और जो होता है लूप डायोटिक्स होता है उस फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों को बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा नर्सिंग मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो हमारा काम यहाँ पे क्या है, मॉनिटर करते रहना कंटिन्यूसली उसका वाइटल साइन पेशेंट की, और क्या करना है, कंटिन्यूसली हमको ईसीजी मॉनिटरिंग करना है, क्योंकि टी वेव जो पीक देखने को मिल रही थी और विंडेड देखने को मिल रहे थे आपको क्यूआरएस वेव। ठीक है, इसलिए हमको कंटिन्यूसली उसका पेशेंट की ईसीजी करना है। इसके अलावा असेस मसल स्ट्रेंथ हमको असेस करते रहना है। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो जाए जिसकी वजह से कि बहुत ज्यादा मसल्स में स्पाज्म हो जाए या कोई और प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, इसके अलावा मॉनिटर यूरिन आउटपुट हमको कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहना, जिससे पता चलेगा कितना मतलब आउटपुट दे रहे हैं, इनपुट कितना मतलब हो रहा, मतलब इनपुट कितना आ रहा है, आउटपुट कितना हो रहा है, उसको हमको कंटिन्यूसली मेजर करना होता है जब भी इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाता है पेशेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका खत्म होता है आपका हाइपरकैलेमिया। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे हाइपोकैलेमिया नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसमें कोई भी चीज अगर ना समझ में आई हो तो आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हो, या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझसे पूछ सकते हो। वैसे बहुत ज्यादा इसमें कुछ पूछने जैसा है नहीं, बहुत इजी है, बट नॉर्मल लेवल याद रखना। जब भी आपका इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब बात आती है तो हर जगह सबसे पहले नॉर्मल लेवल ही देखा जाता है, मतलब जो भी स्टूडेंट है या बच्चे को पता है कि नहीं है पता है, बाकी चीजें इसमें बात की बात होती है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और अपने
दोस्तों के साथ और जूनियर्स के साथ भी शेयर कर दिया करो चैनल, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू।